Welcome to my channel. Today we'll discuss about the summary of the chapter that is conservation of plants and animal. This chapter has been taken from grade 8 NCERT science book, right? So we have already finished with the keywords. Today we'll finish with the summary. To know all the lesson जो भी हमने ये lesson complete किया है, the video is also there and you can go through those videos also. Now let's get started कि जो भी हमने इस chapter में पढ़ा है जो इसका crux है we'll go through that. Wildlife Sanctuary, National Park and Biosphere Reserve are names given to the areas meant for conservation and preservation of forest and wild animal. ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, नेशनल पार्क हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये क्या है हमारे पास प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, राइट. सो दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज़. ये किसके लिए हैं? फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स. ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए ये एक क्या है हमारे पास प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं. नाउ ये है MCQ की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन कौन किस जो है प्रोटेक्टेड एरिया है. सो यू हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, राइट. नाउ बायोडिवर्सिटी क्या होती है? बायोडिवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पेसिफिक एरिया. तो किसी भी प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक स्पेसिफिक एरिया में पाए जाते हैं वो बायोडिवर्सिटी कहलाते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके पास प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, राइट. सो बायोडिवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफिक एरिया. नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया. प्लांट्स जो हैं, हम प्लांट्स को जो कैटेगराइज करते हैं उसको बोलते हैं हम फ्लोरा. जैसे फ्लावर है, जैसे FLOWER, तो ये फ्लावर किस में आता है? प्लांट्स में आता है. तो आप इसको याद रख सकते हैं फ्लोरा. फ्लोरा इज रिलेटेड टू द प्लांट्स एंड एनिमल को हम बोलते हैं फौना. कलेक्टिवली जितने भी प्लांट्स हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे हम बोलेंगे ये किसी पर्टिकुलर एरिया का फ्लोरा है. कलेक्टिवली जितने भी हमें एनिमल्स उस एरिया पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे विल कॉल दैट फौना ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. Now, endemic species. Endemic species are found only in particular area. तो एक particular species of animal या plant जो आपको सिर्फ उसी जगह पे मिलेगी, so they are called as the endemic species. Endangered species are those which are facing the danger of extinction. Endangered, danger means खतरे में होना. इनका जो नंबर है वो खतरे में है. So we can say these numbers are in, इसका जो ये जो एनिमल्स हैं इनका जो है नंबर कम है, इसलिए ये जो है इनका जो ये जो इनकी जो प्रजाति है वो खतरे में है. एंड दे आर रिड्यूसिंग और दे आर डिक्रीजिंग डे बाय डे. सो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन किसी चीज़ का बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हम देते हैं डोडो की देते हैं या डायनासोर की देते हैं. ये क्या है जो हमारी आने वाली जनरेशन हैं जहाँ हम लोगों ने में भी अभी तक जो नहीं देखे हैं, मीन्स दे नो मोर एग्जिस्ट ऑन अवर प्लेनेट नाउ. सो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होती हैं विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. Now the next thing is the red data book. So this is also very important. Red data book क्या होती है? Contains the record of endangered species. जिनका नंबर स्पीशीज़ का बहुत कम है उनका रिकॉर्ड जो है रेड डाटा बुक में रखा जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द रेड डाटा बुक ऑफ दैट पर्टिकुलर जो है. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेड डाटा बुक जो है हर कंट्री की अलग अलग होती है, राइट. सो नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ द माइग्रेशन. माइग्रेशन इज़ द फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ अ स्पीशीज़ फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर हैबिटेट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़ लाइक ब्रीडिंग. तो माइग्रेशन में क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात यह है कि माइग्रेशन में क्या होती है? मास मूवमेंट होती है एनिमल्स की या जो है बर्ड्स की. इसमें बहुत सारे एनिमल्स जो हैं इकट्ठे होकर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं और जो है हर साल जाते हैं. किसके लिए? या तो ब्रीडिंग के लिए या फिर जो है अपने टू ले द एग्स. मोस्ट पर्पज इम्पॉर्टेंट जो इसका रीज़न होता है टू एस्केप द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन. जैसे कि बहुत ज़्यादा आपके एरिया में जो है सर्दी है, सो द दीज एनिमल्स एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स विल मूव टू सम
warmer spaces. Now let's discuss the another term. We should save, reuse and recycle paper to save trees, energy and water. हमें जो है पेपर को रिसाइकल जो है पेपर को भी बहुत अच्छे से ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक पेपर को जो है काटने के लिए 1 टन के लिए हमारे पास जो है 17 बड़े ट्रीज़ को हमें काटना पड़ता है, राइट। सो जो है हमें पेपर को भी ध्यान से यूज़ करना चाहिए, मतलब हमें सेव करना चाहिए। अगर पेपर हमारे पास हैं तो उनको रीयूज़ कर लो या उनको रिसाइकिल कर लो, क्योंकि ये जो है अगर हम पेपर को जुडिशली सी यूज़ करेंगे, इससे जो है हमारे ट्रीज़ भी बच जाएंगे, एनर्जी भी बचेगी एंड वाटर भी बच जाएगा। Now, what do you mean by reforestation? Reforestation is the restocking of destroyed forest by planting new trees. जैसे ये टर्म है reforestation, forestation, तो डी का मतलब है काट देना, डिडक्ट जैसे हम बोलते हैं डिडक्ट, सो डिडक्ट मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देना। यहाँ पे है रीफॉरेस्टेशन, सो हेयर द वर्ड री इज़ दोबारा रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज़, राइट। तो हमारे पास एक जंगल था जहाँ पे घने घने प्लांट्स थे, लेकिन हमने उनको काट दिया, फिर अब जो है ये एरिया जो है खाली हो गया। अब इस अगर हम न्यू प्लांट्स न्यू ट्रीज़ लगाते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज द रिफॉरेस्टेशन। तो स्टूडेंट्स, एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी एंड में ये जो चीज़ दी होती है ना, डिड यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं वो क्वेश्चन जो है यहीं से जो हैं पूछे जाते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि इंडिया हैज़ मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर्स। तो जो है इन जो वर्ल्ड के जितने भी टाइगर्स हैं उसमें से मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स जो हैं इंडिया में पाए जाते हैं, राइट। जैसे कि 65% ऑफ द एशियन एलिफेंट, 85% ऑफ द ग्रेट वन हॉर्न राइनोसिरस एंड 100% ऑफ द एशियन लायन, राइट। तो ये सब जो हमने देखा कि इंडिया में जो कितनी विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो हैं एनिमल्स की जो है प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नाउ इंडिया इज 6th ऑन अ लिस्ट ऑफ 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया जो है मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है। इट इज़ ऑन द 6th। इट कंटेन्स 2 ऑफ द 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें इसके पास कितने हैं, 2 ऑफ द 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ल्ड में कितने हैं, 34। तो उसमें से जो है इंडिया में जो है 2 पाए जाते हैं, राइट। सो इट कंटेन 2 ऑफ द 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट्स। These are the areas very rich in biodiversity. So this is also very very important, कौन से areas इंडिया में हैं, they are rich in biodiversity. So it is the Himalayan region and the Western Ghat, right. ये दो जो हैं हॉटस्पॉट है जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बायोडिवर्सिटी पाई जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट थ्रेटन्स वाइल्ड लाइफ टुडे इज़ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू इंक्रोचमेंट। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो थ्रेटन करता है, जो एक धमकी देता है वाइल्ड लाइफ को कि उसका जो है जब हम हैबिटेट डिस्ट्रक्ट कर जाते हैं ड्यू टू इंक्रोचमेंट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। Now the next is India contains 172 species of animals considered globally threatened, or 2.9% of the world's total number of threatened species. So this is also very very important question कि जो इंडिया में जो है 172 species of animals जी जो हैं जो endangered हैं वर्ल्ड वाइड उस वो पाई जाती हैं, दैट मेक्स द 2.9% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज़। ईस्टर्न हिमालयज हॉटस्पॉट हैज़ merely 163 global threatened species including several animals and plant species. India contains globally important population of some of the Asia's rarest animals such as the Bengal fox, marbled cat, Asiatic lion, Indian elephant, Asiatic wild ass, Indian rhinoceros, gaur, wild Asiatic वाटर बफलो एट्सेट्रा। तो आप इसमें से जो आपको ये बात रखनी है कि जो 172 स्पीशीज़ हैं वो जो एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं दैट आर कंसिडर्ड टू बी जो हैं थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं, राइट, जिनका जो नंबर कम होने वाला, उसमें से 2% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ है जो कि इंडिया में पाया जाती है 172। तो जो है एक आपको ये याद रखना है कि ईस्टर्न जो घाट्स हैं, ईस्टर्न हिमालय सॉरीज एंड वेस्टर्न घाट्स, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हॉटस्पॉट एरिया है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।